जो भगवान का भजन करता है वो सब सम्मान्य है। भागवत कह रही है अगर एक कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी अगर कृष्ण कृष्ण कहता है तो वो प्रणम्य है, चाहे वो शूद्र क्यों। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़ना क्या है? ताड़ने का मतलब पीटना नहीं होता। मैं व्यक्तिगत रूप में चमत्कार में इतना विश्वास नहीं रखती। मुझे आप में से भी कोई आके मेरा पूरा जीवन की कुंडली, आपको आश्चर्य होगा मैंने आज तक कभी अपना भविष्य ना दिखवाया और ना दिखाना। जहाँ मीरा ने जहर पिया और अमृत का काम कर दिया, इससे बड़ा एक भक्ति का चमत्कार क्या हो सकता है। किसी चमत्कार की आवश्यकता है ना, उस पर ज़्यादा मेरी रुचि है, तो मुझे लगता है उस पर मुझे बोलना नहीं चाहिए। एक तरफ पूरी सेना और एक तरफ 5 पांडव जीत गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। कोई साधारण व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम प्रचार कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। बाजार में नकली सोना वही खरीदता है जिसको असली सोने की परख ना होती। जो धर्म के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर वो स्वयं गलत रास्ते पर चलेंगे तो दूसरों को भी गलत मार्ग, गलत रास्ता बताएंगे। आज हिंदू होकर के कितने हिंदू हैं जिन्होंने गीता को हाथ भी नहीं लगाया हो। देखिए, अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, आप मेरी बात पर ज़्यादा भरोसा करोगे या कृष्ण की बात पर, उसके अनुसार ही किसी को संत होने का सर्टिफिकेट दे, ऐसे ही किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। इनके चक्करों में जब आप पढ़ोगे धोखा खाओगे। अगर मेरे विचार किसी चीज़ को लेकर हैं तो दूसरे को उसका सम्मान करना चाहिए। मेरा जो उनका विचार है मुझे उसका करना चाहिए। धर्म व्यापार बन रहा, आज हर दूसरा तीसरा आदमी आकर के अपनी एक अलग लाइन बना लेता। जैसे साईं बाबा की बात करें, अगर उनकी बात मुझे मेरे विचार से पूछे तो वो एक संत थे, एक महापुरुष थे, लेकिन हमने क्या किया, उनको भगवान बना दिया। असली आनंद है अध्यात्म में। मैं ये नहीं कहती आप सब कुछ छोड़ दो। पॉकेट में अगर आपके मोबाइल 24 घंटे चलता है तो एक पॉकेट में आप छोटी सी भगवत गीता भी रखिए। मुझे कुछ वीडियोस ऐसी दिखाई गई जिसको देख के एकदम ऐसा लगा कि दुनिया में क्या सचमुच ऐसा होता है, क्योंकि गलत तो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का, कोई हिंदू धर्म में कोई ऐसा हो भी जाता। एक आदमी कोई दूसरे क्रिश्चियन धर्म के थे, उनको आके किसी ने छुआ, दूसरे ने छुआ, वो भी पागल हो गए, तीसरे ने छुआ, वो भी। तो अगर आपको चमत्कार पर उंगली उठानी है तो उस समय क्यों नहीं उठाते, ये गलत है। रावण ने भी तो राम का विरोध किया, और अगर आज राम की कथा का कोई विरोध कर रहा है तो उसमें रावण में कोई भेद नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मुझे नहीं पता, चाहे भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, ये सब हमारे राष्ट्र ग्रंथ होने चाहिए। रावण का चरित्र कैसे आप कह सकते हैं? रावण जिन विषयों में अच्छा है वो अच्छा है, इसमें कोई दुराय नहीं। देवता तरसते हैं कि भारत में हमारा जन्म हो जाए कि हम भगवान का नाम ले सकें, और आप वहाँ से परिवर्तित होकर के कहीं दूसरे घरों में, दूसरे परिवारों में जा रहे हैं। पूरे बाजार में मुसलमानों के सामने उठा कर के गोदी में और पूरी शहर की यात्रा की कि देखो भगवान का भक्त ऐसा हो सकता है। अगर कोई शूद्र जाति में होकर के भी अगर कोई अच्छे काम कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो उसका सम्मान करना, उनको बराबरी का हक देना, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई कमी है। मैंने आज तक व्यासपीठ से कभी इस बात को ना कहा है, ना समर्थन करूंगी। आप पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कट एडिटिंग क्या होती है। मेरा मानना है कथाकार और पत्रकार दोनों का काम एक ही है। जय श्री राधे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब यहाँ आयोजक की ओर से जो छोटा सा आग्रह है, अनुरोध किया गया, उस पर आप सब यहाँ पधारे। क्योंकि मेरा मानना है कथाकार और पत्रकार दोनों का काम एक ही है। समाज में जब कोई अच्छी बात, अपने मन की बात, कोई सामाजिक चर्चा लोगों तक पहुंचानी हो तो दोनों अपने अपने माध्यमों से पहुंचाते हैं। तो आज श्रीमद् भागवत की कथा लेकर के हम दुर्ग छत्तीसगढ़ में मेरा पहली बार आना हुआ है, और कल पहला दिन था। लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रथम दिन की कथा का आनंद लिया। तो आप सबको इसलिए यह निमंत्रण दिया है ताकि जैसे फूल अपनी जगह महकता है लेकिन उसकी खुशबू जो है हवा उसको जन जन तक पहुंचाती है, वैसे ही आप सब वायु का काम करते हैं। तो हमारी ये जो छोटी सी कथा का एक प्रयास है उसको जन जन तक आप सभी पहुंचाएं, लोगों को सूचना दें कि यहाँ कथा हो रही है, अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ें। इसी भावना के साथ आगे जो भी आपके प्रश्न इत्यादि है आप पूछ सकते हैं। आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ पर है? मेरी जो
जो व्यवहारिक जो शिक्षा है उसमें मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। मैं हरियाणा से हूँ, तो उसी क्षेत्र से हुई है। और दीक्षा मेरी गौड़िया संप्रदाय से हुई है। मेरे गुरुजी बंगाल से उनका शरीर का जन्म है, लेकिन वो रहे ब्रज में ही हमेशा से, 40-45 साल ब्रज में रहे। तो श्री श्री गिरधारी दास बाबा जी महाराज, उनसे मेरी आध्यात्मिक दीक्षा हुई। एक चीज बताएंगे आप, ये जो कथावाचक जी, चमत्कारिक शक्तियाँ कितनी होती हैं? अध्यात्म अपने आप में चमत्कार है। अध्यात्म को किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं। जहाँ मीरा ने जहर पिया और अमृत का काम कर दिया, इससे बड़ा एक भक्ति का चमत्कार क्या हो सकता है। चाहे वो कितने भी हमारे इतिहास के भक्त हुए हैं, भक्ति में अपना एक विश्वास होता है। मैं इसको चमत्कार का नाम नहीं दूंगी, लेकिन भक्ति में एक विश्वास होता है। और जब आप विश्वास पूरे भरोसे के साथ, पूरी प्रगाढ़ता के साथ करते हैं, तो उस विश्वास का जो परिणाम होता है उसी को हम लोग चमत्कार नाम दे देते हैं। लेकिन असल में वो विश्वास है। जितना व्यक्ति भगवान से जुड़ेगा, समर्पित होगा, एक तरफ पूरी सेना और एक तरफ 5 पांडव जीत गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। पर ये भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहा वो क्या बोलेंगे, चमत्कार बोलेंगे या सिद्धि बोलेंगे? देखिए, इसमें सबकी अलग अलग मान्यता हो सकती है। उन्होंने जो धर्म के प्रति किया है उस पर प्रश्न उठाना किसी का भी हक नहीं है, क्योंकि जो भी धर्म के लिए कार्य करता है वो प्रणम्य में है। अगर मेरी वजह से एक व्यक्ति भी कृष्ण बोल रहा है तो वो प्रणम्य में है। कोई साधारण व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम प्रचार कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। जहाँ तक बात दूसरे विषय की है, मैं उसमें प्रवेश इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस विषय पर ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं जिसमें आपकी खुद की रुचि। मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है और वृंदावन का बच्चा बस एक बात जानता है, राधा राधा राधा, श्री कृष्ण कृष्ण बाके बिहारी राधा रम। तो वो हमारे प्राण है। इससे आगे ना हमें किसी चमत्कार की आवश्यकता है, ना उस पर ज़्यादा मेरी रुचि है। तो मुझे लगता है उस पर मुझे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जितना उनका धर्म के प्रति जो उन्होंने किया है, वो मेरे हिसाब से वो प्रणम्य है और सबको उसका स्वागत करना चाहिए। व्यापार बना देने की स्थिति आ रही है जी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म कभी व्यापार हो ही नहीं सकता। और अगर वो व्यापार का विषय बन रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं जो धर्म के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर वो स्वयं गलत रास्ते पर चलेंगे तो दूसरों को भी गलत मार्ग, गलत रास्ता बताएंगे। लेकिन जहाँ, हाँ जी, उदाहरण आए जी, आशाराम बापू का उदाहरण है, धर्म के बहुत बड़े दुकान करके बैठे जी, निर्मल बाबा, ये सारे प्रसंग तो अपने सामने आए ना। राम रहीम और तमाम ऐसे प्रसंग। अच्छा, एक बात बताइए, बाजार में नकली सोना वही खरीदता है जिसको असली सोने की परख ना होती है। अगर हमारा सनातन समाज, अगर हमारा हिंदू समाज असली सोना मतलब असली संत, वास्तविक जो संत होते, उनका परिचय, कौन है संत, उसका परिचय अगर एक बार भगवत गीता उठा के पढ़ लेता, भागवत जी उठा के पढ़ लेगा, तो उसको नकली चीज जो बाजार में दुकान खुली वो उस तरफ जाएगा ही नहीं। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारी खुद की है कि हम अब कभी अपने शास्त्र उठा के नहीं देखते। हम भागवत जी, आज हिंदू होकर के कितने हिंदू हैं जिन्होंने गीता को हाथ भी नहीं लगाया होगा, गीता पढ़ा नहीं होगा। और जब तक आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे आप अपने धर्म को कैसे जानेंगे। तो अगर आप अपने धर्म को जानना चाहते हैं, संतों को समझना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि आप शास्त्र पढ़ें और उसमें जो संतों की व्याख्या है उसके अनुसार ही किसी को संत होने का सर्टिफिकेट दे। ऐसे ही किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। सामान्य आदमी जी, जिसको अपनी रोजी रोटी में अपनी नहीं है, गीता रामायण पढ़ के संतों को कहाँ से परखेगा? क्यों नहीं? देखिए आपके, हाँ जी, वो संत तो आ जाता है कि भाई ये चमत्कार हो रहा है, टीवी में दे रहे हैं, वो बच जाता है, पैसे मिलते रहता है। लेकिन आप विश्वास ही क्यों करते हैं? आप उस पर विश्वास ही, देखिए, अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, आप मेरी बात पर ज्यादा भरोसा करोगे या कृष्ण की बात पर? कृष्ण की ना। और कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कृष्ण कह रहे कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब कर्म कर का मतलब ये है कि आपको फिर इधर उधर इससे जाके भविष्य पूछना, उससे जाके अपना
भविष्य बदलवाना, इनके चक्करों में जब आप पढ़ोगे धोखा खाओगे। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर संत के पास स्वार्थ लेके जाओगे, अपना निजी स्वार्थ लेके जाओगे तो ठोकर खाओगे। अगर एक स्वार्थ लेके जाओगे संतों के पास कि हम वहाँ काम बनवाने नहीं, हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें भगवान मिल जाए, तो ना तो वो आपको धोखा देगा और ना आप धोखा खाएंगे। बस एक ही अगर समाज चीज समझ ले कि हमें संतों के पास भगवान के काम को लेके जाना, ना कि अपने किसी निजी स्वार्थ के। ये बताइए, अभी वर्तमान में जी जैसे हिंदू धर्म दो धुरों में बट गए। जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज है, उनका कहना है कि वे अभिमुक्तेश्वरानंद जी और शंकराचार्य नहीं मानते, कोर्ट में अपील है। एक तरफ वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं मैं रामभद्राचार्य जी को नहीं मानता, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के विवाद चल ही रहा है। तो क्या ये माना जाए क्या कि अब हिंदू धर्म दो तरफा हो गया है, लेफ्ट और राइट? अच्छा ये बताइए, विवाद कर कौन रहा है? विवाद जिस आपस में शांति रहे ना, जिस हम समाज से जुड़े हैं, देखिए मतभेद होना कोई गलत बात नहीं है। अगर मेरे विचार किसी चीज को लेकर हैं तो दूसरे को उसका सम्मान करना चाहिए, मेरा जो उनका विचार है मुझे उसका करना चाहिए। आप अपने विचार रखने में स्वतंत्र हैं, बस ध्यान ये रखना कि वो विचार शास्त्र सम्मत होने चाहिए। लेकिन इस किसको मानते हैं? मैं ऐसे किसी एक को नहीं बता सकती, ये मेरा अधिकार भी नहीं है। वो इतने बड़े कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है क्या? रामभद्राचार्य जी सीधा चैलेंज कर रहे हैं, वो भी एक संप्रदाय से आते हैं, ये भी एक संप्रदाय के, तो संप्रदायों का ये जो विवाद है, जो लड़ाई है, हिंदू धर्म टारगेट पे क्यों? ये संप्रदायों की लड़ाई आज से नहीं, ये सदियों से चलती आ रही है। लेकिन इससे हमें प्रयास जरूर करना चाहिए हम बचें, क्योंकि मैं एक बात फिर दोहराती हूँ, जिस पद पे वो बैठे मैं बहुत छोटी हूँ, उसके लिए उन पर कुछ टिप्पणी करने के लिए मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते और धर्म का प्रचार करने के नाते इतना मेरा विचार जरूर है, आह्वान जरूर है। मैंने भी संतों को बहुत करीबी से देखा है। मुझे लगता है संतों में कभी भी किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होता, अगर विरोध भी होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, आज से कई सालों पहले बाबा तुलसीदास और सूरदास हुए, उनमें हमेशा एक झगड़ा चलता रहता था। वो कहते थे मेरे राम जी बड़े, वो कहते कृष्ण बड़े, पर उस झगड़े में कोई आंतरिक ईर्ष्या नहीं थी। वो झगड़ा बस आपसी विनोद को था, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या भाव नहीं था। और संत में अगर ईर्ष्या भाव आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि संत होने का वास्तविक अर्थ उनको दिया जाता है। आपका कहना है कि दोनों एक दूसरे से जल रहे हैं, दोनों के बीच में ईर्ष्या हो रही, आप ये कह रहे हैं? मैं ये भी नहीं कह रही, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं उस अधिकारी अभी अपने आप को नहीं समझती उस शब्द उस तक जाने का। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, मैंने जैसा कहा कि देखो संतों में आपसी विचार विमर्श होना कोई गलत नहीं है। शास्त्रार्थ नहीं होते थे कि हमारे सनातन धर्म बड़े बड़े एक दूसरे को सामने बिठा के सभाओं में खूब बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ होने के बाद भी उनमें ऐसा नहीं कि अब वो शत्रु हो गए कि तू जीता मैं हारा। वो बाद में जाकर के फिर आपस में फिर तेरे भगवान तेरा इष्ट तेरी संप्रदाय वही है। मुझे लगता आज भी वही है। अगर दो संप्रदाय या एक संप्रदाय के दो संत अगर आपस में कुछ कह रहे हैं तो वो उनके अपने विचार हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई युद्ध चल रहा है या तू बड़ा है या मैं बड़ा है। वो अपने विचार रख रहे हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं, हमें दोनों का सम्मान करना है। मैं अपनी बात मिलाते हुए गायत्री संप्रदाय को लेकर जिस तरह से शंकराचार्यों का आक्रामक हो जाता है, जी लोगों को रोकते हैं कि आप गायत्री मंत्र मत पढ़िए, गायत्री का प्रचार मत कीजिए, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य एक ऐसी पदवी है कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, जहाँ गलत है वहाँ आप अपने विचार रख सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात गायत्री परिवार की नहीं है। और गायत्री परिवार तो एक बहुत अच्छा परिवार है, समृद्ध परिवार है, एक सनातन का परिवार है। लेकिन कभी कभी आज जैसा आपने कहा धर्म व्यापार बन रहा, आज हर दूसरा तीसरा आदमी आकर के अपनी एक अलग लाइन बना लेता है, अपना एक अलग भगवान, अपनी एक अलग संप्रदाय बना लेता है। जबकि हमारे सनातन धर्म में कोई कमी है क्या? 4 संप्रदाय हमें दी गई है, हमारे भगवान निश्चित है। अब हर दूसरा तीसरा आदमी आके संत को, गुरु को भगवान की पदवी दे देता है। इसके लिए चाहे वो जगत गुरु की पदवी हो, चाहे वो शंकराचार्य की पदवी हो, जो वरिष्ठ जो पदवियां हैं हमारे सनातन धर्म की, उनको प्रश्न उठाने का हक है। और उस प्रश्न उठाने के बाद वो चीज सत्य है या नहीं है, जिस पर वो प्रश्न उठा रहे, वो अपना
प्रमाण दे दें कि हाँ ये चीज सत्य है, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। गायत्री तलवार जिसके करोड़ों लेने वाले हैं, जी उसको जो प्रश्न शंकराचार्य लोग उठाते हैं, रामभद्राचार्य उठाते हैं, कहाँ तक जाए? साईं बाबा की लड़ाई नहीं शुरू कर रहे हैं, क्या ऐसे में एक आम हिंदू जो भ्रमित होता है। नहीं, देखिए लड़ाई नहीं, वो लड़ाई नहीं। अब जैसे साईं बाबा की बात करें, अगर उनकी बात मुझे मेरे विचार से पूछे तो वो एक संत थे, एक महापुरुष थे, लेकिन हमने क्या किया, उनको भगवान बना दिया। भगवान और संत में भेद होता है। तो अगर आप उनको संत रूप में प्रणाम करना चाह रहे हैं तो हमारा देश ही संतों का देश है, महापुरुषों का देश है, खूब प्रणाम कीजिए। लेकिन इसीलिए मैंने आपको एक बात बहुत पहले आरंभ में ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कही, ये जो झगड़ा है ना, ये जो लड़ाई है, ये वही लड़ाई है कि हमने जाना कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं और बस तीर तलवार लेके घुस पड़े युद्ध में। वही आज हो रहा है समाज में। वृंदावन में नीलवन जो है संकुचित होते जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। क्या? नीलवन जहाँ तुलसी की पूजा होती है जी, उसके चारों निधिवन, जी जी, वो संकुचित होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, उसका संरक्षण कोई भी संत नहीं कर पा रहा है। क्या निधिवन छोटा तो कहीं नहीं हो रहा। आप तो चारों तरफ देखिए, मैं तो अभी जस्ट नहीं, आप जाके देखो, निधिवन ऐसा ही था, ऐसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। निधिवन वृंदावन की बहुत बड़ी पहचान है, वृंदावन का हृदय है। उसमें हो सकता है अभी जो कॉरिडोर थोड़ा सा बन रहा है, उसके लिए कुछ वृंदावन की जगहों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की जा रही है, उस पर थोड़ा विरोध भी चल रहा है जो वृंदावन के वासी है। ये तो देखो आधुनिकता कहाँ नहीं आई है, कौन सी जगह नहीं आई है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, आधुनिकता अपने आप तीर्थों में भी जा रही है, सब धामों में भी जा रही है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका असली जो अस्तित्व है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। वृंदावन, वन का मतलब ही है जहाँ पूरी लता पता हो, और निधि वन हुआ, सेवा कुंज हुआ, वो वृंदावन की पहचान है। उनको संरक्षित रखना, वैसे ही जैसे वो हैं वैसे रखना, ये हम सबका परम दायित्व है, वृंदावन वासियों का विशेष। देवी जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक ही तो लाइव पे ये भी ट्राई कर लो जी। देवी जी, युवा कैसे जुड़े श्रीमद् भागवत से? ऐसा क्या है जिससे युवा जुड़े? कुछ शब्दों में यदि आप प्रेरणा दे सकते हो। देखिए, युवाओं को जुड़े बगैर कहीं भी जिस शांति वो खोज रहे हैं ना दुनिया में, अगर वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो भटकते ही फिरेंगे। और आज वही हो रहा है। आज मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, आज हर छोटा से छोटा फेलियर उनको जीवन में इतना परेशान कर देता है कि वो जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नींद की गोलियां, आज के बच्चों को अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है। अगर इस चीज़ से हमें थोड़ा सा बचना, युवाओं को बचना है, तो ज़रूरी है कि जहाँ असली आनंद है, असली आनंद है अध्यात्म में। मैं ये नहीं कहती आप सब कुछ छोड़ दो, करो, आप पढ़ाई भी करो, आप कहीं जा रहे हो घूमने फिरने वो भी जाओ, कभी कभी कोई सिनेमा, अच्छा सिनेमा है तो वो भी देखो, लेकिन उसके साथ ये ना भूलो कि जीवन में अध्यात्म का और संसार का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिसबैलेंस हो गया तो उसका दिमाग पर असर पड़ता है और उसी को फिर डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। तो युवाओं से यही निवेदन है कि एक पॉकेट में अगर आपके मोबाइल 24 घंटे चलता है तो एक पॉकेट में आप छोटी सी भगवत गीता भी रखिए। हिंदू राज्य में एक करके, भारत हिंदू राज्य है, हिंदू राज्य में संत चमत्कार करता है तो उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, दूसरे धर्म के लोग चमत्कार करते हैं तो उस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। मैं इस विषय को मैं जरूर कहना चाहूँगी, ये बहुत दुखद है। मैंने भी इसको देखा, जैसे मैंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप में चमत्कार में इतना विश्वास नहीं रखती। मुझे आप में से भी कोई आके मेरा पूरा जीवन की कुंडली, आपको आश्चर्य होगा, मैंने आज तक कभी अपना भविष्य ना दिखवाया और ना दिखाना, तो मुझे भरोसा है, मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, वो कभी गलत नहीं करेगा। तो चमत्कार पर ज्यादा विश्वास से ज्यादा कर्म पर करना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन ये बात तभी क्यों उठती है अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति चमत्कार कर रहा है। मुझे कुछ वीडियोस ऐसी दिखाई गई जिसको देख के एकदम ऐसा लगा कि दुनिया में क्या सचमुच ऐसा होता है। एक आदमी कोई दूसरे क्रिश्चियन धर्म के थे, उनको आके किसी ने छुआ, दूसरे ने छुआ, वो भी पागल हो गए, तीसरे ने छुआ, वो भी। तो अगर आपको चमत्कार पर उंगली उठानी है तो उस समय क्यों नहीं उठाते, ये गलत है। क्योंकि गलत तो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का, कोई हिंदू धर्म में कोई ऐसा हो भी जाता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि कोई गलतियां नहीं होती, हो भी जाती है, तो हम सब अपना अपना लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही जब दूसरे धर्म का कोई गलत हो जाता है तो उसको छुपाने की और बचाने का प्रयास किया जाता है।
ये गलत है। गलती है किसी की भी हो, उसका विरोध तो नहीं कहूंगी, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उस चीज को मान्यता न दें। देवी जी, आप व्यास यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही है जी। दूसरी तरफ ये और फाड़ने वाले भी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, योगी जी की सरकार है, विश्वविक महंत है। उसके इतर देखें तो एक और संत है जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए जी। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए? और इसी में एक सवाल यह है कि यदि रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही है तो उनके लिए क्या संदेश है? आप मैं बस इतना ही कहूंगी, एक रावण भी तो था, रावण ने भी तो राम का विरोध किया, और अगर आज राम की कथा का कोई विरोध कर रहा है तो उसमें रावण में कोई भेद नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मुझे नहीं पता किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, पर मैंने ये जरूर सुना था कि ऐसा हुआ है यूपी में, जो बहुत ही दंडनीय है। मुझे लगता है इसके ऊपर जो हमारी सरकार है उसको भी कुछ करना चाहिए कि हमारे धर्म का जो पहचान है, बाबा तुलसीदास जी की एक एक चौपाई ने कितने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और उसको जाकर आप भरे चौराहे पर जाके फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। इससे बड़े अधर्म और अन्याय की बात भारत देश में नहीं हो सकती। भारत सनातनियों का देश, और वहाँ खड़े होकर के आप हमारी पहचान को जला रहे हैं। हम जिसकी खाते हैं, हम बाबा तुलसी की खाते हैं, हम वेद व्यास जी की खाते हैं, उनको आप जाकर के सड़क पर इतना अपमानित कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, और गलत ही नहीं, दंडनीय है। इसके ऊपर कड़ा सा कड़ा दंड अपराध होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आए हमारे धर्म को इस प्रकार नष्ट करे, वो गलत है। और रामचरितमानस बच्चे के दिल में चौपाइयाँ होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रामचरितमानस ही नहीं, चाहे भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, ये सब हमारे राष्ट्र ग्रंथ होने चाहिए। इन्हीं से ही हमारे जो राष्ट्र के बच्चे, उनको एक सही दिशा मिले। आप रावण को किस आधार पर गलत मानते हैं? भगवान राम ने तो नहीं माना था। नहीं माना था, वो तो लक्ष्मण जी को खुद भेज देते कि पैर के नीचे बैठ के उनसे। चलिए, प्रसंग बहुत लंबा है, अगर आपको सत्संग करना है तो वो अलग विषय है। लेकिन रावण का चरित्र कैसे आप कह सकते हैं? रावण जिन विषयों में अच्छा है वो अच्छा है, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन एक पर स्त्री को लेकर के आना और उसको अपने कैद में रखना, इसको भला भगवान श्री राम कैसे सहमति दे सकते हैं? माता सीता को माँ के रूप में ले गया था और अपने मुक्ति के लिए, उसने मार्ग के लिए उनका हरण किया था। नहीं, आप रामचरितमानस जो वो कह रहे हैं, आप एक बार उठाइए और उसको पढ़िए, आपको जरूर समझेगा। जो चौपाई है जी इसी को लेके ज्यादा विरोध है। इस चौपाई, आप किसी ने आज तक इस चौपाई को समझा नहीं। आप जानते नहीं, हमारे भारतीय जो ऋषि है ना, वो साइंटिस्टों के भी गुरु है। उनके हर एक शब्द में कितनी चीज छुपी हुई है। देखो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़ना क्या है? ताड़ने का मतलब पीटना नहीं होता। ताड़ने का मतलब जैसे ढोल को अगर आप बजा रहे हैं तो उसकी ताड़ना है, तो इसमें कोई गलत नहीं हुआ। जो स्त्री के ऊपर ताड़ने का जो भाव बताया, वो मारना नहीं है। स्त्री के ऊपर एक अनुशासन होना है। अनुशासन भी सही अर्थ में, अनुशासन एक स्त्री जो होती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी स्त्री को भी विरोध होना चाहिए। जब वो बचपन में होती है तो पिता के संरक्षण में होती है, और बड़ी होती है पति के संरक्षण में होती है, और बड़ी होती है पुत्र के संरक्षण में होती है। इसका मतलब वो कमजोर है या कोई उसका अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे होता है ना, एक हीरा, जितनी उसकी ज्यादा कीमत है उतनी वो सुरक्षा में रहता है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है क्योंकि वो कोहिनूर है, क्योंकि वो हीरा है। तो नारी की इतनी ज्यादा हमारे ऋषियों ने सम्मान किया। ताड़ने का मतलब है संरक्षण, मारना नहीं है। स्त्री को हमेशा एक संरक्षण में रहना चाहिए, एक सुरक्षा में रहना चाहिए। इस पर बड़ी बड़ी व्याख्या मैंने कथाओं में भी दी है, इस चौपाई पर बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या दी है, ताड़ने का क्या क्या अर्थ है। तो गलत अर्थ न करें, हमारे ऋषियों पर प्रश्न न उठाएं। उन्होंने बड़े सोच विचार करके इन चौपाइयों को लिखा है, पहले उनका अर्थ समझें और फिर उस पर उंगली उठाएं। अभी जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके लिए आप व्यासपीठ से क्या कहें? धर्म परिवर्तन ये बहुत चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, क्योंकि हम सनातनी जन्मे थे, हम सनातनी जन्मे हैं, और सनातन होके ये विश्व में जितने भी हैं, भागवत कह रही है हम सब मनु की संतान, मनु शत्रुपा की संतान। वो अलग बात है, समय बदला, देश बदले, चीजें बदल गई, लेकिन इसको लोगों को भी समझना होगा, अपने धर्म की अहमियत को समझना होगा कि अगर आपको भगवान ने सनातन धर्म में जन्म दिया है, इससे बड़ी
कृपा की बात और क्या हो सकती। देवता तरसते हैं कि भारत में हमारा जन्म हो जाए कि हम भगवान का नाम ले सके, और आप वहां से परिवर्तित होकर के कहीं दूसरे घरों में दूसरे परिवारों में जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी हानि है। इससे सब बचे, मेरा बस ये है। परिवर्तन में एक कारण ये भी है कि जो हिंदू सवर्ण वो शूद्रों को दूसरे लोग हैं जिनको उनको भी अपना नहीं किया। जो भगवान का भजन करता है वो सब सम्मान्य है। भागवत कह रही है अगर एक कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी अगर कृष्ण कृष्ण कहता है तो वो प्रणम्य है, चाहे वो शूद्र क्यों हो। ये तो एकदम है हमारे पास। अगर आज जो समाज में आज भी उनको महत्व नहीं दिया जाता, जो छोटी जात जिनको हम कहते हैं या नीच जात कहते हैं उनको नहीं, देखो जाति भेद, मैं अंतिम इसका उत्तर देके फिर हम विराम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लाइव कथा है। जाति भेद, देखिए हमारा जो सनातन धर्म है इसमें जाति प्रथा सदा से रही, नहीं रही ऐसा नहीं, लेकिन गलती यहाँ हो गई कि पहले जातियां कर्म पर निर्धारित होती थी, आजकल जन्म पर निर्धारित हो गई। सिर्फ जहाँ जन्म हो गया आप उसके हो गए, चलो उसको भी मान लिया जाए। अगर कोई शूद्र जाति में होकर के भी अगर कोई अच्छे काम कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो उसका सम्मान करना, उनको बराबरी का हक देना, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई कमी है। मैंने आज तक व्यासपीठ से कभी इस बात को ना कहा है ना समर्थन करूंगी। नहीं, व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है। जैसे मैंने कहा ना, हर धर्म के लिए अपनी चीजें बटी हुई है, अगर वो बटी हुई है तो उसको आप बदला नहीं कर सकते। व्यासपीठ ब्राह्मण परिवार के लिए ही बना हुआ है। अब आप भगवान का नाम प्रचार कर सकते हो, अगर आप शूद्र जाति को आप चाहते हो मैं भगवान का नाम प्रचार करूं, खूब करिए। हरिदास ठाकुर हमारी संप्रदाय के हैं, हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, महाप्रभु ने उनको पूरे बाजार में मुसलमानों के सामने उठा करके गोदी में और पूरे शहर की यात्रा की कि देखो भगवान का भक्त ऐसा हो सकता है। लेकिन व्यासपीठ की अपनी मर्यादा, वहाँ आप अपने तर्क नहीं दे सकते, वहाँ की कुछ मर्यादा हमें अपने आप बना के रखनी जरूरी है। दो कैंडिडेट है व्यासपीठ के, ब्राह्मण है और शूद्र है। शूद्र विद्वान है, पढ़ा लिखा है, हर चीज को जानता है, फिर क्या नहीं बन सकता। हो गया चित्रलेखा जी, योग गुरु बाबा रामदेव ने राजस्थान में कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज अदा करना, उसके बाद हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे मन में आए जो करो, और ईसाई दिन में जाके चर्च में मोमबत्ती जलाएं, उनका पाप भूल जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैंने ना ये बयान सुना ना मैंने पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता इस पे, आप पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते कट एडिटिंग क्या होती है, तो मैं जब तक उसको खुद ना सुन लूँ मुझे नहीं लगता मुझे उस पर टिप्पणी देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कोई हिंदू सनातनी संत ऐसा बोल सकता है। देवी जी, आप व्यास गद्दी में कब से विराजमान? मैं 7 साल की आयु से कथा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब कथा में पधारिएगा। के आगमन है, इससे पहले भिलाई में 2 बार कथा हो चुकी है, लेकिन दुर्ग में ये पहली बार मेरा कथा लेके आना। आप कब से कथा वाचन कर रही हो, कैसे आपके समझ? जी, मैं 7 साल की आयु से शुरू किया था और संतों की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर बचपन से ही, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कोई भगवान का नाम प्रचार व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता है। तो गुरु का आशीर्वाद रहा, तब से ही यात्रा चल रही है। काफी समय से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप समर्थन करते हैं इसका? बनाना नहीं, ये है, बस कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बादल को कोई ढक देता है, वैसे थोड़ा थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कभी कभी। हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, बस थोड़ा सा कभी समय का प्रभाव आ जाता है। अगर संत समाज और अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाएगा तो मुझे नहीं लगता कि प्रमाणित रूप से भी ये बात सिद्ध करने में ज़्यादा समय लगेगा। धर्मांतरण को लेकर के क्या कहेंगे मैडम? जैसे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हालात चल रहे हैं, रासुका लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अब बहुत गलत है किसी को भी स्वार्थवश उसके धर्म को, धर्म क्या है? धर्म हमारी पहचान है, हमारा जीवन है, कोई बाहरी कोई चीज़ नहीं है कि आज ये कपड़ा पहन लिया तो आज ये कलर अच्छा नहीं लगा कल वो पहन लिया। हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए धर्म निर्धारित करता है। अगर हमें एक हिंदू धर्म में हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ जाना, ये सब धर्म निर्धारित करता है। अगर आप उससे ही विमुख हो जाएंगे, मतलब आप जीवन के सारी चीज़ों से बदल गए, आप विमुख हो गए, तो मेरा यही कहना ये बहुत गलत है और इसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए।